माय सेल्फ डॉक्टर एहसान। आज हमारे पास एक न्यू यंग पेशेंट है अब्दुल हसीब, जिनकी एज आपके सामने भी ये 22 साल की है। लेकिन बड़ा एक अफसोस नाक इनके साथ वाक़या हुआ है। आज से कोई 13 साल पहले 2010 के अंदर आपका एक्सीडेंट हुआ था। इनका एक्सीडेंट होता है और ये इनकी जो राइट लेग है, इनका जो फीमर है, वो शैफ्ट ऑफ द फीमर फ्रैक्चर होती है। तो फिर होता क्या है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँ इस बेचारे के साथ हुआ क्या है। तो इनकी ये जो शैफ्ट है ना, ये शैफ्ट इसकी ह्यूमर की फ्रैक्चर हुई थी आज से कोई 13 साल पहले 2010 में। और रॉड डलता है इनको यहाँ से लेकर इसकी शैफ्ट के अकॉर्डिंगली, जबकि ये जो नी जॉइंट है ये बिल्कुल ठीक था, इट वाज टोटली नॉर्मल। और इसका जो हिप जॉइंट है ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा जो हमारे मुल्क का अलमिया है वो ये है कि पेशेंट एजुकेशन बिल्कुल ज़ीरो है। हम पेशेंट को एजुकेट ही नहीं करते प्रॉपरली कि बेटा आपके साथ ये इशू है, इस तरह से ये ठीक होगा, अब आपको ये करना चाहिए। लेकिन ऐसा हम करते नहीं हैं। किया क्या, जो हमारे रिस्पेक्टेड जो डॉक्टर्स थे, जो आर्थोपेडिक सर्जन थे, उन्होंने सिर्फ राड डाला और कह दिया कि आप इसको इमोबलाइज कर दें जी, बिल्कुल आपने मूव नहीं करना, हरकत नहीं करनी। और 10 साल तक बेचारे को कहा गया कि आपने इसको हिलाना तक नहीं है। अब ये सूरत हाल, अब एक तो ये है कि ये एट्रोफी हो गई है, दूसरा फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स हैं, और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी। अगर आप देखें तो इनकी ये जो नॉर्मल टांग है वो सही लेंथ की है, लेकिन जो अफेक्टेड टांग है वो शॉर्टेंड है, वो उसकी लेंथ भी डिस्टर्ब हो गई है, वो शॉर्टेंड लेंथ है। लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी हम इसको कहते हैं। तो अब ये कैसे हुआ कि अब हुआ तो फ्रैक्चर इधर है यहाँ पे, लेकिन अब पेशेंट को इतना डरा दिया गया था कि आप अगर इसको हिलाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और पेशेंट ने पूरे 13 साल मनोअन अमल किया इस बात को कि इसको हिलाया भी नहीं, इसको कोई एक्सरसाइज भी नहीं की। हुआ क्या कि इनके जो पूरी टांग के जो लोअर लेग के मसल्स हैं वो सारे शॉर्ट हो गए और श्रिंक हो गए, उनमें सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज हुई, खून की गर्दिश उसमें रुक गई और इसमें स्टिफनेस बढ़ती गई, हार्ड होते गए और ये अकड़ते चले गए, जिसकी वजह से इस पूरी टांग की ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज हुई। इस 13 साल में जितनी ग्रोथ इस टांग की हुई है वो इसकी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इससे काम ही नहीं लिया गया, इसको रोक के रखा कि इसको हिलाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो गई है हमें, लेकिन खैर अब हम इसे फिजियोथेरेपी से मैक्सिमम हद तक इसे बेहतर करेंगे। ठीक है जी, है कि वो तो चलो जो फ्रैक्चर हुई वो वहाँ पे लग गया, लेकिन अब क्या है, पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस में क्या है कि अब इनका ये जो ये नी जॉइंट है ये फ्रीज हुआ है, इसके फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्शन। आप बेटा इसको ऐसे करें, ये यहाँ तक आता है, बड़े एफर्ट के साथ यहाँ तक आ रहा है, इसकी फुल फ्लेक्शन भी डिस्टर्ब है। और दूसरी जो सबसे बुरी चीज़ है वो ये है कि इसकी मसल्स एट्रोफी में चले गए। पूरी टांग के जो मसल्स हैं, ये काफ मसल्स हैं या ये थाई के जो मसल्स हैं, ये सारे एट्रोफी में चले जाएं। आप देख सकते हैं कि दोनों टांगों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये नॉर्मल है और ये अफेक्टेड है। इनके ये मसल सारे वीक हो गए हैं और इसमें डिस्टर्बेंस है। अब यहाँ पे फॉल्ट किसका है? अब अगर ये पेशेंट स्टार्ट में ऑपरेशन के फ़ौरन बाद, जो हमारे रिस्पेक्टेड कंसल्टेंट थे, अगर वो कह देते कि आप इसके फ़ौरन बाद फिजियोथेरेपी कराएं, तो शायद इस नौजवान बच्चे के साथ ये सब कुछ ना होता जो इस वक्त हो रहा है। आज हमारे पास ये पेशेंट आए, हमने प्लान किया है फिजियोथेरेपी का, आप 1 से 2 महीने की फिजियोथेरेपी कराएं, तो हम इसमें जितना हो सकेगा अपनी जान डालेंगे, एफर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि अल्लाह पाक इसे बेहतर करे और ये इंशाल्लाह हो जाएंगे। लेकिन अगर ये एट दैट टाइम, उस वक़्त अगर इसको फिजियोथेरेपी करा दी जाती तो शायद ये इस इतने बड़े मसले से बच जाते। लेकिन अब हमारे साथ कंसल्टेंट जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मोहतरम डॉक्टर हैं, वो अब ये आपको बताएंगे कि अब इस पेशेंट का इनके साइकोलॉजिकल हेल्थ पे कितना अफेक्ट करेगा और ये कितना इसको डिस्टर्ब किया है और मज़ीद इसको कर सकता है। जी डॉक्टर साहब बताइए कि अब 13 साल से इसका ऑपरेशन हुआ, अब आप इनकी ये सूरत हाल है, तो अब इनका क्या साइकोलॉजिकल क्या एक तो इनकी सोशल विड्रॉल हो गई हुई है, ये बहुत जगहों पे अवॉइड करना शुरू हो गए हैं।
बिल्कुल सही है। दूसरा इसके बाद इनको मुसलसल एंजाइटी रहती है, हाँ। और फिर दूसरों के सामने अपीयर होने पे भी इन्हें हेजिटेशन रहती है। सही है। और अब इनको ये भी एक फीलिंग है कि अपकमिंग मतलब इनकी मैरिज लाइफ होती है, कोई इन्हें देखने के लिए आएगा, तो मैं भी कि इनको ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है जी। और बाकी इनको इंसाइट है और ये विलिंग है और बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक है, इंशाल्लाह ये काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। बेहतर हो जाएगी। तो जाहिर है कि अब इस नौजवान बच्चा है, उसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो साइकोलॉजिकल इलनेस भी आई होगी और वो है, तो बच्चा समझता है कि अब पता नहीं मैं मजबूर हो गया। हाइपर नर्वसनेस होती है, हाँ। ये बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हुए इनको बहुत ज़्यादा इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। अब ये एक्शन ट्रेमर्स हैं, अब बात करते हुए भी हाथ कांप रहे हैं, ये सारी ये साइकोलॉजिकल रिलेटेड इसकी शिवरिंग है या ये जो हाथ कांप रहे हैं। हाँ जी। तो ये सारी चीज़ें ना होती अगर पेशेंट एजुकेशन हमारा सही होता, हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो सही गाइड करते कि बेटा आप फ़लाँ डॉक्टर के पास जाएं, फ़लाँ डॉक्टर के पास जाएं, अब आप ये करें। लेकिन हम सारे डॉक्टर अपने अंदर होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं, तो ये हमारे माशरे का एक अलमिया है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम पेशेंट देखते हैं तो हमें उसे प्रॉपर गाइड करना चाहिए कि आपका ये इशू है, आप फ़लाँ डॉक्टर के पास जाएं, अब आप ये करें। अब 100% जो हमारे डॉक्टर हैं जो आर्थोपेडिक थे, उनको 100% ये इल्म था कि अगर मैं इनको फिजियोथेरेपी के पास भेजूं तो शायद वो बेहतर हो जाता, लेकिन नहीं कि शायद ये मेरे बार बार चक्कर लगा, उसने गाइड ही नहीं किया। तो थैंक यू वेरी मच।